नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मेरा नाम है ऋतिक ठाकुर। यूरोप का एक छोटा सा देश स्लोवाकिया, जहां पर भारत ने एक ऐसा दाव चला है जिसकी गूंज आने वाले वर्षों तक अब सुनाई दे सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये एक ऐतिहासिक यात्रा है जब कोई पहला प्रधानमंत्री स्लोवाकिया पहुंचा है। दोनों देशों के बीच 14 बड़े समझौते हुए रिश्तों को एक कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप के स्तर पर देखा गया है। अब सवाल लेकिन सिर्फ इतना नहीं है कि आखिरकार क्या साइन हुआ है, क्या नहीं हुआ, बल्कि असली सवाल ऐसे में यह है कि स्लोवाकिया भारत के लिए क्या आने वाले समय में यूरोप का एक नया स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनने वाला है। क्या इन समझौतों से भारत को कोई नई रक्षा, तकनीक, निवेश और मैन्युफैक्चरिंग में बड़ा फायदा मिलेगा? और क्या यह कदम यूरोप में भारत की बढ़ती ताकत की कोई नई संकेत मानी जा सकती है? और आज इन्हीं सारी बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ फॉरेन एक्सपर्ट चित्रा अवस्थी भी हैं, उनके साथ चर्चा करेंगे विस्तार से कि आखिरकार ये जो दौरा है ये कितना इंपॉर्टेंट भारत के लिए है, और उसके बाद जो 14 बातों पर सिग्नेचर किया गया है, चाहे वो इंटेलिजेंस को लेकर के हो, रक्षा को लेकर के हो, शिक्षा को लेकर के हो, अलग अलग बातों पर यहां पर चर्चा की गई। तो हमारे साथ चित्रा अवस्थी भी बनी हुई है। चित्रा जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से ये दौरा माना गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला कोई प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचा है स्लोवाकिया में, तो ये जो सारी डील्स हुई हैं इसको आप कैसे देखती हो और आने वाले समय में ये डिप्लोमेटिकली भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है? स्लोवाकिया के बारे में दो बातें जाननी पड़ेंगी। एक तो ये कि इनकी जो सप्लाई चेन है बहुत स्ट्रांग है, और इनको भारत अगर देखे तो जो व्यापार अपना लेकर जाना चाहते हैं यूरोप तक, उसके लिए एक तरीके से गेटवे है ये। और आप जब समझौते देखेंगे तो उसमें भी आपको ये चीज भी दिखाई देगी। दूसरा जो मुझे इसमें बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज लग रही है कि हम लोग अमेरिका के बाद, ब्रिटेन के बाद कोई जगह ढूंढ रहे हैं जहां हमारे इंजीनियर्स और हमारे लेबर्स जा सकें। मे बी अनफॉर्चुनेट कि हमको बाहर भेजने की जरूरत पड़ रही बजाय हमारे यहाँ है, लेकिन आज के जीवन की सच्चाई ये है कि हमारे लोग बाहर जाना चाहते भी हैं और अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हो जाएंगी क्योंकि वी आर टू मेनी इन नंबर्स। तो एक वो बहुत बड़ी बात मुझे लग रही है। और दूसरी जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है डिफेंस की। डिफेंस और ऑटोमोबाइल दोनों में हम लोग की जगुआर वगैरह की तो शायद पहले से फैसिलिटीज वही हैं टाटा की। तो अगर उसमें हम अगर कहते हैं ऑटोमोबाइल में कोई अच्छा समझौता होता है, उससे बहुत चीजें आसान हो जाएंगी और एक स्मूथली, नेचुरली फाइनेंशियल फायदा तो होगा ही होगा। और डिफेंस डील हो तो अगर डिफेंस डील जैसी उनके संग चल रही, अगर लगता है वैसा हो गया, तो हमको एक जगह मिलेगी यूरोप में जहां पर हमारे नो हाउ से चीजें बनेंगी और हमको एक नो हाउ वहां मिलेगा, अपने यहाँ बनाने को मिलेगा। तो ऑन पेपर इट इज ऑल वेरी पॉजिटिव। अब देखना ये है कि अंत में इसमें क्या क्या चीज जमीन पर उतरती है। ठीक है, इनमें लगभग 14 बातों पर बात हुई है। अगर हम देखें तो साझेदारी है, रक्षा सुरक्षा है, आतंकवाद रोधी है, एआई है, शिक्षा है, तमाम बातें हैं। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इन समझौतों में आप कौन सा समझौता मानते हैं जिससे कहीं ना कहीं भारत को आने वाले समय में बहुत मजबूती मिलेगी और भारत के लिए वो जरूरी था? तो व्यापार वाला हुआ है, ट्रेड का। देखिए, ट्रेड जो होता है, ट्रेड बहुत तरीके से लेवरेज देता है। अगर आप हमारी सब चीजों पे निर्भर कर गए तो आप हम पर निर्भर हो गए। अगर हमको एक अपनी चीजें बेचने का अवसर मिला, यूरोप के लिए गेटवे मिला, तो ये हमारे लिए बहुत फायदे का हो जाएगा। और अंत में जैसा दैनिक जीवन में होता है, बिल्कुल उसी तरह इंटरनेशनली होता है कि बाजा उसका बचता है जिसके पास पैसा होता है। प्लस जो यूरोपियन यूनियन और यूरोप के और कंट्रीज जो हैं, जो कि अमेरिका से थोड़े घबराए हैं और अब ऑल्टरनेट ताकत की बात कर रहे हैं। ताकत मतलब ये नहीं है मैं कह रही हूँ कि भारत अमेरिका के बराबर ताकतवर है, मैं ये कह रही हूँ कि 1 और 1 11 बनाने की जो वो सोच रहे हैं। कि चाइना से भी प्रॉब्लम्स हो ही रही हैं, और चाइना में वो एक अलग टॉपिक है कि वहाँ इंटरनल हालात कैसे हैं और चीजें कैसी जा रही हैं। यही एक रीजन भी, मैम आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, यही एक रीजन भी माना जा रहा है क्योंकि हमने देखा है कि जिस तरीके से चीन का जो प्रभाव है वो लगातार बढ़ रहा था। एक मार्केट कैप है जो है चीन का, वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ, और उसी प्रभाव को शायद ये माना जा रहा है कि कम करने के लिए यूरोप में इस तरीके की जो स्ट्रेटेजीज हैं भारत वो बना रहा है। दोनों चीजें देखिए, अगर चीन जो है प्रभाव उसका रहता और ये चीज यूरोपियन यूनियन को, यूरोपियन कंट्रीज को फायदा कर, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। चीन ने तो मतलब अमेरिका ने इतनी आफत मचा के रख दी, उन्होंने अपने थाने तक बना दिए, लेकिन अमेरिका उसको चलने दे रहा था। तो बात यह है कि चीन में जो अंदर हालात गड़बड़ाए हैं, चीन के लिए शायद जो सप्लाई चेन की रेजिलियंस है उसको बनाए रखना मुश्किल हो रहा है। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि खाली हमको उनकी जरूरत थी, उनको भी हमारी जरूरत थी। अंतरराष्ट्रीय रना में कोई भी समझौता होता है, कोई भी शेक हैंड्स होते हैं, तो थोड़ी बहुत तो गर्ज दोनों तरफ की होती है। ठीक है,
तो क्योंकि ये हम पाकिस्तान की तरह चंदा लेने तो गए नहीं है। जी जी जी। जी बोले, कुछ कह रहे थे स्लोवाकिया आप? की तरफ से जो ये डील्स जिस पर बात की गई है, पीएम मोदी ने भी बात की है, तो ये भी समझना जरूरी होगा क्योंकि दोनों ही देशों की तरफ से एक एक स्टेप आगे बढ़ाया गया, दोनों के ऊपर भरोसा किया गया है। तो आने वाले समय में अगर लॉन्ग टर्म स्लोवाकिया के साथ हम भारत के रिलेशन को देखें तो वो कैसे देखा जा सकता है? देखिए, लॉन्ग टर्म अगर रिलेशन की बात करें तो हम सब लोग जानते हैं कि जिन चीजों पर बातचीत होती है, सारी चीजें मेटरलाइज नहीं होती हैं। जो एमओयू साइन होते हैं वो भी सब मेटरलाइज नहीं होते हैं। लेकिन अगर इसमें जो मेन अगर मान लें एआई वाला हो जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम का, वही अपने आप में बहुत बड़ी चीज होगी। आतंकवाद वाला जो है वो तो हम एक जैसे संपुट होता है उसकी तरह हम बोलते ही रहते हैं, जरूरी भी है वो बोलना। उसको क्या असर होगा क्या नहीं होगा, लेकिन मैं जो सबसे देखती हूँ ऑटोमोबाइल वाला, प्लस उनका मार्केट हमारे लिए खुलने वाला, डिफेंस वाला, ये 3-4 चीजें मैं देखती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगी जब हो जाएंगे। एआई में और क्वांटम में हम लोग बहुत दिनों से किसी एक अच्छे साझेदार की तलाश में हैं। ठीक है। विद ऑल सेड एंड डन हमारे यहाँ बहुत प्रतिभा है, लेकिन आज की स्थिति में हमको एक अच्छे साझेदार के बिना इन क्षेत्रों में दिक्कत आ रही है और मतलब इतनी जल्दी सुधरती नहीं लग रही है। तो अगर साझेदारी हो जाती है, एक गोल्डन शेक हैंड हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो कहीं ना कहीं फ्रूटफुल वो जरूर भारत के लिए होगा क्योंकि अमेरिका की हम बात करें, हम चाइना की बात करें। जी कह रही हैं आप कुछ मैम? हाँ, मैं ये कह रही हूँ जहाँ तक फ्रूटफुल होने की बात है तो हमारे पीएम जाते ही वही है जहाँ कुछ फ्रूटफुल होने वाला होता है। और एक दूसरा जहाँ तक जितना जो एक जो कंट्री टू कंट्री जो नेगोशिएशंस होते हैं, प्लस जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का काम करने का तरीका है, तो मैं ये देख रही हूँ कि ये 7 चीजें अगर हमको दिखाई दे रही हैं तो इन सबसे ज्यादा स्ट्रांग कोई 8वीं चीज होगी जो हमें दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है। तो अब आने वाले समय में देखना होगा कि स्लोवाकिया के साथ जो सिग्नेचर्स हुए हैं, जिन एमओयू पे बात हुई है, उसमें तमाम बातें हैं। हमने जैसा कि आपको बताया, अब क्योंकि टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, एआई को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो एआई को लेकर के वहां पर बातचीत की गई है, रक्षा को लेकर बात की गई है, शिक्षा को लेकर के बात की गई है, यानी कि एक प्रॉपर एक अच्छा पार्टनर के तौर पर स्लोवाकिया को बनाने के लिए भारत ने तमाम बातें की हैं। वो 14 बातें हमने आपको बताई और इसका आने वाले समय में, आने वाले दशकों में क्या इंपैक्ट भारत में होगा वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल चर्चा में हमारे साथ चित्रा अवस्थी थी। आप देख रहे थे न्यूज एक्सप्रेस। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।